India, very, very tough, very, very tough. 2 अप्रैल 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई कंट्रीज पर टैरिफ लगा दिए हैं और हर जगह हाहाकार मच गया है। Breaking news coming in right now. Now China has hit back at the United States, announcing additional 34% tariff on American goods. That is, The government of Canada will be responding by matching the U.S. approach. यूएस स्टॉक मार्केट के साथ कई शेयर मार्केट में डाउनफॉल देखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाना चाहते हैं। इससे अमेरिका को कोई फायदा होगा या नुकसान, इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और अगर इंडिया के नजरिए से देखें तो इंडिया को कोई फायदा होगा या नुकसान, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह टैरिफ है क्या। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान यानी कि जो इंपोर्ट होता है और दूसरे देशों को भेजे जाने वाले सामान यानी कि एक्सपोर्ट पर लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने विदेश से आने वाले मोबाइल फोन और उनके कंपोनेंट्स पर 20% टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो बाहर से जो फोन की कीमत 100 रुपए है वो इंडिया में इंपोर्ट करके लाने पर 20% टैक्स लगेगा, तो वो फोन टैक्स लगाकर 120 रुपए का हो जाएगा और वो 20 रुपए टैक्स से सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन ये टैरिफ लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर टैरिफ लगाएंगे तो वो चीज हमारा जिसे आम आदमी यानी कि कंज्यूमर जो उसे यूज करते हैं उसे महंगी पड़ेगी, देश में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, तो फिर ये टैरिफ लगाने से क्या फायदा। इसके लिए एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि एक देश जो इंपोर्ट माल खरीदता है वो ज्यादा खरीदता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, और जब एक्सपोर्ट होता है, माल बेचना होता है, वो कम करता है। अगर हम बाहर के देशों से 100 रुपए का माल खरीद रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ 60 रुपए का माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास 40 रुपए का ट्रेड डेफिसिट होगा। ये डिफरेंस ट्रेड का नेगेटिव बैलेंस होता है, इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं उसको कैलकुलेशन ये ट्रेड डेफिसिट से जोड़ा जा रहा है। 2024 के डेटा के हिसाब से अमेरिका का चाइना से $582.4 बिलियन का इंपोर्ट किया है, उसके सामने अमेरिका ने चाइना को $143.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, यानी कि $438.9 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इसी तरह अमेरिका पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट $1.2 ट्रिलियन, और उसमें से 4 मेन कंट्री जिससे सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है वो है चाइना, मेक्सिको, वियतनाम एंड आयरलैंड। तो इस डेटा से एक बात हमें यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस ट्रेड डेफिसिट कम करने पे हो सकता है। अब बात करते हैं टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को क्या फायदा होगा या फिर नुकसान। फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट्स देखें तो अमेरिका को काफी नुकसान हो सकता है, जैसे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फायदे की बात करें तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे उस गवर्नमेंट को इनकम हो सकती है, मेक इन अमेरिका का जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट मिल सकता है, अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर मजबूत हो सकती है, स्ट्रांग हो सकता है। अब बात करें कि इंडिया को कोई फायदा है या नुकसान। इंडिया के नजरिए से देखते हैं कि इंडिया को यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ पे चाइना पे 34% टैरिफ लगाया है, वहां पे इंडिया पे 27% टैरिफ लगाया है। और इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया में अमेरिका में $41.8 बिलियन का इंपोर्ट किया है, वहां पे अमेरिका को $87.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, यानी कि इंडिया के लिए $45.7 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। और अब यहाँ पे 27% टैरिफ लगाने वाला है। अगर डायरेक्टली इस डेटा को देखें तो यहाँ पे इंडिया को नुकसान दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सेक्टर वाइज देखें तो अमेरिका ने इंडिया से ज्यादातर क्या इंपोर्ट करते हैं, वो है प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी यानी कि पर्ल्स, डायमंड जैसे ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। लेकिन अभी फिलहाल उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इस टैरिफ से बाकात रखा गया है, एग्जेप्ट रखा गया है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को हो सकता है। और अब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका ने चाइना पे 34% टैरिफ और बांग्लादेश में 37% टैरिफ लगाया है, तो इंडिया को टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिल सकता है, इंडिया के मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। तो इंडिया के लिए ये यहाँ पे मिक्स इंपैक्ट रह सकते हैं।
अब लास्ट में बात करें कि हमारे शेयर मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वैसे इंडिया के लिए ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये तो एक शुरुआत है। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाए है, उसके जवाब में चाइना ने भी सामने टैरिफ बढ़ा दिया है, कई और कंट्रीज ने भी आपत्तियां जताई है। तो ये एक तरह से ट्रेड वॉर में तब्दील हो सकता है और शेयर मार्केट काफी डाउन हो सकता है। तो फिलहाल स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डाउन साइड पे काफी अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और करनी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। सारे पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, रियल एस्टेट, बॉन्ड जैसे काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखें। शॉर्ट टर्म में मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो नई वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।